बहुत सारी सियासी जमातें आती रही हैं, वादे करती रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा यहाँ तशरीफ लाई है मार्केट के अंदर। और इंशाल्लाह चेयरमैन साहब आए हैं, हालांकि टोन नहीं लगता, लेकिन फिर भी आए क्योंकि लांडी पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि कहीं भी हो काम इंशाल्लाह हमारा तरजीह काम कराना है। तो कहीं भी हो चेयरमैन कहीं के भी हो, लेकिन हमारा लांडी क्योंकि वहाँ हमारी अपनी है। इंशाल्लाह नईम भाई तशरीफ लाए हैं, इंशाल्लाह भी आपसे बात करेंगे, जो भी पॉलिसी होगी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। नईम भाई औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई अकरम मार्केट के ही आप चेयरमैन हैं? जी हमारे भाई, और मेरे भाई इरफान भट्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे कारकुन हैं, अभी इन्होंने शमूलियत की है। हमारे कोऑर्डिनेटर हैं हमारे सर मुइज़ वक़ार लोधी, हमारे 95 के सदर हैं, और हमारे खान साहब सदर हैं, मार्केट यूनियन कमेटी सदर होता है सर, सदर से भी खिताब कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये मार्केट कोई पुरानी नहीं है। ये जो मेरा मोबाइल है वो भी यहाँ से खरीदा और टीवी की शॉप से खरीदा, याद है आपको? ओप्पो। तो हमारी तो खुद शॉपिंग इसी मार्केट से होती है। और मैं ये समझता हूँ कि कराची की, लोग बोलते हैं कि अब्दुल्ला हारून बड़ा रोड हो, बड़ी है मार्केट वहाँ पर। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो मजदूर तबका यही मोबाइल लेने भी आता है, और सबसे बड़ी मार्केट मेरी नज़र में ये है, तो मेरे कोरंगी लांडी में मसाइल यकीनन बहुत होंगे। 35 साल से कोरंगी लांडी एक सफ़र कर रहा है, ज़बान की बुनियाद पर पॉलिटिक्स हो रही है, और उस पर भी जो हम ज़बान है उसका काम नहीं हो रहा। कोरंगी लांडी में 35 साल से जिस कोरंगी लांडी ने भर भर के वोट दिए और भर भर के नोट दिए एमक्यूएम को, ऐसा ही है। फिर जो एक इस्लामी हमारा फरीज़ा होता था ज़कात का, वो भी डट कर दिए, ऐसा ही है। फिर आप आ जाओ ईद उल अज़हा पर, चरम कुर्बानी की खाले भी हमने दबा के एमक्यूएम को दिए, और काम जीरो है। ये जो 12,000 रोड है ना, इसको भी पहले नेमतुल्ला खान ने बनाया और बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वाली हुकूमत ने बनाया। याद है आपको ये रोड कब बनाए? अभी लास्ट बनाएंगे, ठीक है। मैंने छोटे से बड़ा इस लांडी कोरंगी में मैं हुआ हूँ, और मेरी सियासत भी इसी कोरंगी लांडी की तरफ घूमती है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पार्टी ने टिकट दिया और आवाम ने मुझे वोट दे के कोरंगी टाउन का चेयरमैन बनाया, और मैं कोरंगी की आवाम को भी मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपनी पार्टी की क़यादत का भी करता हूँ, और आप भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप मेरी बात सुन रहे हैं। मैं ग्रास रूट का कारकुन हूँ, और यहीं से मैं इसी कोरंगी लांडी में पैदा हुआ हूँ, इसी कोरंगी लांडी में मेरी सियासत है, और इसी कोरंगी लांडी से मैंने एजुकेशन आती है। तो यहाँ के मसाइल मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मुझे यकीन है, और आगे भी मुझे ये यकीन रहेगा, और आपको भी रहेगा कि जमात इस्लामी यहाँ पर कोई काम नहीं करा सकती। वो हमेशा धरने देगी, वो हमेशा एहतजाज करेगी, उसका मसला ही यही है। अगर हालांकि हम समझाते हैं, जमील भाई मेरे बहुत बड़े, मैं उनकी इज्जत करता हूँ मोहतरम में, मगर वो कहते हैं फंड ही नहीं है। भाई, जो फंड लांडी टाउन के पास है वही फंड हमारे कोरंगी के पास है। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड नहीं, हमारे पास काम करने की स्किल भी और विल भी। अगर ये उनके पास आ जाए ना, तो अल्लाह की कसम ये फंड वंड कर होना ही है। आप सिर्फ इरादा रख लें कि आपने लोगों के मसले हल करने हैं। अल्लाह ने जो आपको जिम्मेदारी दी है ना, कल को क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि आपके उल्टे हाथ में नामा अमल पकड़ा दिया जाए। तो मैं इस चीज़ से बहुत डरता हूँ। मेरे पास छोटे छोटे मसाइल आते हैं ना, और जो इज्तिमाई मसाइल आते हैं मैं उसी को आइडेंटिफाई करके हल करता हूँ। इंफरादी मसले में हल करता ही नहीं, मैं उसको माजरत कर लेता हूँ। आप कोरंगी में हमने एक सीट निकाली पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी के बाद वाहिद जरिया है आवाम से राब्ता करने का, ठप्पे लगाने का हमारे पास जरिया नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम है। तो हमें जो एक सीट मिली है, और कौमी की भी सीट मिल चुकी थी हमारे पास, अली राशिद जीत चुके थे, मगर जिस तरह सोराब गोट से जीत गई एमके, उसी तरह कोरंगी से जीत गए। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें कोरंगी की आवाम ने वोट दिया है, हम कोरंगी की आवाम को शुक्रिया भी अदा करते हैं। और अकरम भाई ने जिस बातों की निशानदेही की, मैं उस पर बात करता हूँ। देखिए, ये लोड शेडिंग आज का मसला नहीं है, ये आज का या 1 साल का या 2 साल का नहीं, अक्सर दराज का मसला है। अकरम भाई,
और ये के इलेक्ट्रिक हम पर मुसल्लत कर दी गई है कराची के लोगों पर। तो इंशाल्लाह इसका मसले का हल निकालेंगे। आपको इस लोड शेडिंग से इंशाल्लाह छुटकारा हासिल इस तरह होगा कि जिस तरह अकरम भाई ने कहा कि लोड शेडिंग का जो टाइम है वो प्रॉपर टाइम रहे, मगर हमें जो पिक टाइम है, जो हमारा बिजनेस टाइम है, जैसे सपोज करें असर से लेकर रात 12 बजे तक, इस टाइम में हमारे को लोड शेडिंग से हम बरी जुम्मा हो जाए। इसकी मद में इस वक्त अगर लोड शेडिंग नहीं होती तो आप सुबह लोड शेडिंग कर लें या लेट आवर 5-12 बजे के बाद कर लें, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इसमें हम बात भी करेंगे और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये आपका मुकदमा में जीत के भी आऊंगा इंशाल्लाह। दूसरी बात, जैसे आपका ये मसला हल होगा लोड शेडिंग का, मेरी तरफ से टीएमसी कोरंगी की तरफ से आपकी इस पूरी चारों तरफ स्ट्रीट लाइटें में लगवा देंगे। जितनी लगे, 10 लगे, 15 लगे, 20 लगे, इरफान भाई ये आपकी जुम्मे। लाइटें हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास स्टाफ भी मौजूद है, हमारे पास अपनी गाड़ियाँ टीएमसी की है। इंशाल्लाह इसी हफ्ते में आपका ये लोड शेडिंग का मसला हल करता हूँ और रमजान के अंदर ही अंदर मैं आपकी लाइटें भी लगवा दूंगा और रमजान से पहले आपकी लोड शेडिंग का मसला भी एक मसला हो रहा है, मैं बात करूँगा, मैं मसले आपके हल करूंगा इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी सिर्फ काम पर डिपेंड बात करती है, मसाइल को हल करने की बात करती है। पीपल्स पार्टी के बाद दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जब तक हम आपके काम नहीं करेंगे हम आपके करीब ही नहीं आएंगे। लोग तो जबान की बुनियाद पर आपको करीब करेंगे, मजहब की बुनियाद पर आपको करीब करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद ऐसी जमात है जो काम की बुनियाद पर आपके और हम अपने करीब आपको करें, अदरवाइज हमारे को कोई दूसरा रास्ता नहीं। और काम पीपल्स पार्टी कराती है, तरक्याती काम हो, नौकरियों का काम हो, मसाइल हो, इज्तिमाई इशूज हो, वो पीपल्स पार्टी हल करती है। दूसरी बात आपने ये कही अकरम भाई, इस गली की ये हम पेवर लगवा के देते हैं आपको, मेरा काम नहीं है, मगर लाडी तो आप तो मेरे हो ना, और यहाँ जो बैठे हैं वो सब मेरे अपने हैं। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इस कोरंगी में वो तारीखी काम कराएगी 35 साल में नहीं हुए होंगे। आपने देखा है जो मैंने इलेक्शन कैंपेन में हमने कैंपेन शुरू की थी, जब इलेक्शन की उससे पहले हमने तय कर लिया था। सर मुईज हमारे कोरंगी लांडी से वाबस्ता ही रिटायर हुए, अभी स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन थे। हमने अकरम भाई प्लान कर लिया था कि हमें कोरंगी की यूनिवर्सिटी बनानी है। हमारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां कराची यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, एक तो घंटा 1.5 घंटे का सफ़र, फिर वहाँ से आना और जाना, ये 3 घंटे का सफ़र ज़ाया होता है, इनका टाइम ज़ाया होता है। और माशी हाल आपको पता है क्या चल रहा है, कारोबार के हालात वाक़यात क्या चल रहे हैं, महंगाई उरूज पर है, लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है, गैस आती नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि कोरंगी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कोरंगी का कैंपस बनना चाहिए। इंशाल्लाह आपको इस साल कोरंगी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कोरंगी बनने जा रही है, हम एक कैंपस बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां उसके अंदर तालीम हासिल करेंगे और इंशाल्लाह एक पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे हमारे कराची के बच्चे और कोरंगी लाडी के इंशाल्लाह। इसी तरह हम कोरंगी के अंदर पूरा जिला कोरंगी, लांडी, शाह फैसल, मॉडल टाउन के तमाम उन नौजवान बच्चे बच्चियों को हम फ्री आईटी के कोर्स कराने जा रहे हैं, जो 5000 बच्चे बच्चियां हर साल ट्रेन होके निकलेंगे और इंशाल्लाह वो बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कमाएंगे, इज्जत के साथ पैसे कमाएंगे। आपको पता आईटी की क्लासेस के अंदर, आपको पता आपके बच्चे भी माशाल्लाह इसके अंदर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोरंगी के नौजवान बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है और वो ये काम करके रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं फिर से इरफान भट्ट भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे जगाया लांडी के हवाले से। वैसे कोरंगी में तो हम जागे हुए हैं, ये लांडी के मसाइल बताया, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। लांडी भी हमारा है, कोरंगी भी हमारा है, शाह फैसल भी हमारा है, सिंध आपका है, अब पूरे सूबे में हमारी हुकूमत है, सिंध आपका है, मेयर हमारा है। और ये बात कोरंगी लांडी के लोगों ने सोच ली है, समझ लिए, और कराची के लोगों ने समझ लिए कि हमारा मुकदमा पीपल्स पार्टी के पास बनता है और पीपल्स पार्टी हमारे मसाइल हल करती है। अब वोट की पर्ची से हमने पीपल्स पार्टी को जितवाना और आप लोगों ने हमें वोट दिए है, आप सबका शुक्रिया। हमने एक एमपी निकाला है, हमारा टाउन चेयरमैन आप पीपल्स पार्टी का है, कराची का मेयर हमारा है, पीपल्स पार्टी का है, आपका है।
और सीएम सिंध आपका है, पीपल्स पार्टी का है। बहुत शुक्रिया। ये सारे मसाइल इंशाल्लाह बहुत जल्द हल होंगे और आप इसी तरह अकरम भाई, इरफान भाई और हमारे सदर साहब के साथ रहे। ये मसाइल एक दिन के नहीं है, पुराने हैं। कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपकी दहलीज पे ये मसाइल हल कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।